तो जनसभा को कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जयपुर से बड़ी सियासी खबर आ रही है। हेम सिंह भड़ाना की बीजेपी में वापसी हो गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने भाजपा की सदस्यता उन्हें दिलाई है। भड़ाना ने थानागाजी से बागी होकर चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने निष्कासित किया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज की 2 दिन पहले आई खबर से सक्रिय हुई थी भाजपा, और भाजपा भूल गई थी कि उनकी घर वापसी को भड़ाना से बात ही नहीं की थी संगठन ने। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बाद महज 2 दिन में बात बन गई। दरअसल दौसा सीट के लिए भड़ाना की दरकार थी, अन्य गुर्जर बाहुल इलाकों में भी भड़ाना की दरकार थी। गुर्जर तबके में अच्छी खासी पकड़ हेम सिंह भड़ाना रखते हैं, लेकिन शायद संगठन भूल गया था कि उन्हें भी मनाना है, वापस लाना है। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस घर को दिखाया और इसके बाद अब घर वापसी हो गई है हेम सिंह भड़ाना की। और हेम सिंह भड़ाना से खास बातचीत की संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। भाजपा में वापस से एंट्री हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है? दोनों तरफ से ही प्रवाह था। दोनों तरफ से ही था। भारतीय जनता पार्टी का संपर्क था और मेरा भी था, क्योंकि मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूं और कुछ दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता नहीं रहा, लेकिन आज फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मूलतः मैं अपनी वापस घर वापस में आया हूँ। आप कांग्रेस में क्यों नहीं गए? कांग्रेस भी ऑप्शन हो। कभी मेरी विचारधारा कांग्रेस की नहीं थी, मेरी मूलतः विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी और मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। आपने दौसा में पिछली बार कमान संभाली थी चुनाव में, क्या इस बार भी कोई कमान संभालेंगे? आप बातचीत हुई है जावड़ेकर साहब से? निश्चित रूप से जावड़ेकर साहब से लंबी बातचीत हुई है और निश्चित रूप से जो भी भारतीय जनता पार्टी जहां भी, दौसा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां भी मेरा उपयोग समझेगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल काम करूंगा। आपकी किस किस के साथ मंत्रणा हुई? पूर्व मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद किन किन से मिले? सभी पार्टी के जिम्मेदार, राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व, सब लोगों से बातचीत कर जरिए मैं पार्टी में वापस आया हूँ। क्या आपका इतने दिनों से पार्टी में से बाहर रहने पर मन नहीं लगा, क्योंकि आपने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा? निश्चित रूप से मैंने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था, और लेकिन मेरा मन और मेरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी में थी और भारतीय जनता पार्टी में। आपको पूर्व मुख्यमंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, अन्य लोगों ने क्या कहा जब आपने ज्वाइन किया उससे पूर्व? आपके सामने जावड़ेकर जी ने जो ज्वाइन कराई है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कुणबा बढ़ाना चाहती है और मूलतः हम उस पार्टी में आए तो निश्चित रूप से उन्होंने स्वागत किया। क्या आपके अन्य साथियों की भी एंट्री होगी? क्योंकि सुरेंद्र गोयल, राजकुमार रिंडवा जो पूर्व में आपके साथ मंत्री रहे हैं, वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं। बाकी के जैसे कुलदीप धनखड़ है, अन्य लोग हैं, उनकी भी एंट्री का रास्ता बनेगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी और वो लोग बता पाएंगे। मैं तो मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। मेरा नित्य संपर्क था, पार्टी का भी मेरे संपर्क था, मेरा भी पार्टी था और मैंने वापस पार्टी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी ने महज आपसे 2 दिनों में ही मुलाकात की, इससे पूर्व में आपसे बातचीत नहीं हुई थी, महज 2 दिनों में ही ये सब कुछ हुआ? वो जो भी हुआ, मुलाकात हुई तभी तो जब हुआ है। कल से मैं जयपुर में आया हूँ, कल आपसे मिला था, तो निश्चित रूप से सारी बातें होकर के पार्टी में आया हूँ। खास बातचीत की है हेम सिंह भड़ाना साहब ने, जिनकी की एंट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि पिछली भाजपा सरकार में मंत्री रहे और इन्होंने पार्टी से बगावत की और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे थानागाजी से। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।